जब हम क्लास करें तो आत्म स्वरूप में बैठ के करें। अपने आप को कमांड दें कि बापूजी ने, क्योंकि हम बहुत छोटे-छोटे रहते तो बापूजी से जो सीखा वो हमें करना ही आगे ट्रांसफ़र है ना? तो अपने आप को आत्म स्वरूप मानकर बापूजी का रूप धारण करके हमेशा क्लास में बैठें। दूसरा, बापूजी ने हमें प्यार से पाला। किससे पाला है? प्यार से। और जो जिनको प्यार से पालना होती है ना, वो कभी बाप का साथ नहीं छोड़ते हैं। याद रखना इस बात को। कोरे ज्ञानी फ़ाँ हो जाते हैं। कोरे ज्ञानी कौन है? जिन्होंने ज्ञान को जाना, बाप को। जो ज्ञान को जानता है, उसका अपना स्वरूप प्रत्यक्ष होने लग जाता है। और जो बाप को जानता है, उसका अपना स्वरूप खत्म होने लग जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे को लगता है आप सब भी करते होंगे। तो हमें बापू जी का स्वरूप धारण करना और बापू जी को प्रेम करना। जो बाप को प्रेम करेगा ना, वो उनके लक्ष्य को प्रेम करेगा। उस लक्ष्य के अचीव के लिए उसकी आँखों में आँसू भी आएँगे। मैंने देखा है, हम खुद भी रोते हैं, बस फ़र्क सिर्फ़ है कि अलग उसमें हो जाता है। मैंने अनंत भैया को भी अभी लास्ट शिवरात्रि पे आँखों में आँसू आते हुए देखा उनको, और शायद वो लाइफ़ भी चला गया था। अच्छा, तो देखा क्यों? प्यार से जिसने पालना की, हमें प्यार मिला है। बिना प्यार के कनेक्शन है ही नहीं। ज्ञान होना नहीं, बाप से प्यार और फिर ज्ञान। तो जो आत्माएँ आती और जाती हैं ना, वो क्या होती हैं? प्यार की कमी होती है। प्यार से विश्वास नहीं होता उनको। तो हमारे पास बहुत आत्माएँ आती थी, कहती थी कि हमें प्यार नहीं है बापूजी से, ज्ञान आवश्यकता, हम प्यार कैसे करें? तो हम कहते थे प्यार भी क्रिएट किया जा सकता है। हो सकता है, आप सोचो, मनन मंथन करो, चिंतन करो, सोचो कि वो हमें पार लगाने आया ना। कोई हमें इतनी सी भी हेल्प करता है, हम उसको कितना थैंक्स करते हैं। वो इतनी बड़ी हेल्प देने आया हमें, पार लगाने आया, कहाँ से? भक्ति मार्ग में कहते हैं भवसागर से पार, और यहाँ पे मृत्यु से सीधा जीवन मुक्ति में, है ना? शिफ्ट करने आया है। तो कितना प्रेम होना चाहिए, कितना थैंक्स होना चाहिए। तो प्यार भी क्रिएट किया जा सकता है, पर क्रिएट करने वाला चाहिए। अब जो हम लोग जैसे बचपन से तो हमारा सहज है, बापूजी से प्यार क्या हमारा सहज है। हाँ, वो क्रिएट नहीं करना, वो होता बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। जैसे अभी सारिका बहन ने क्या बोला कि पावर या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो हमारी पावर क्या हो रही है? प्रेम की पावर, बापूजी से अटैचमेंट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ने का प्रूफ क्या है? हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को साध रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। ये प्रूफ है ना? यही प्रूफ है कि हम उस हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व में परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाना। और परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाने के लिए हमने चेंजेस करने हैं। मैं थोड़े-से चेंजेस पे भी आज बात कर दूँगी अगर समय मिलेगा मुझे। हाँ? तो हमें चेंजेस भी करने हैं, क्योंकि हम जो क्लास कर रहे हैं, 2 मेजर बात आप जितनी भी नहीं, आप में ध्यान रखिए। ज जब भी आप साक्षी बहन की, माँ की, अनंत भैया की, बापूजी की, किसी की भी सुन रहे हैं ना, आत्म-स्वरूप में बैठ के ही सुनना है। दूसरा, अपने प्यार को बढ़ाएँगे, तो प्यार ही पावर है, आपको बहुत पावर मिलेगी। और तीसरा कि हम अपने लक्ष्य के बढ़ने के लिए के प्रति हमें क्या-क्या अवेयरनेस चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? बापूजी जैसे काफ़ी टाइम से बापूजी हमेशा बोलते हैं, सोते, बैठते, उठते, जागते, खाते, पीते, चलते-फिरते क्या करना है? कनेक्ट रहना। क्या कहते हैं? ज्ञान योग करो, है ना? तो ज्ञान योग ही हमारा कर्मयोग बन जाएगा। ये मैं आज आपको बता दूँ। जो आत्माएँ ज्ञान योग करती हैं ना, वो ही कर्मयोगी बनती हैं। और कैसे बनेंगे हम कर्मयोगी? यानी अब मेरा कर्म क्या है? सोना भी मेरा कर्म है ना। मुझे सोना है। मुझे तो नींद आएगी, काम मेरा शरीर करेगा, थक जाएगा, मैं सोऊँगी। सोना मेरा कर्म है। मेरा वो कर्म भी योग में बदल जाए, निद्रा योग। कौन-सा योग? निद्रा योग। तो हम आजकल अपनी क्लास में जो कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा वही आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा निद्रा योग लग जाए। लेकिन वो भी आप समझ लो बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं है। क्यों? बापूजी हमेशा हर बात की तह में ले जाके, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, ज्ञान का महासागर है। छोटे शब्द हैं, बापूजी के लिए कितने बड़े शब्द मैं लाऊँ कहाँ से लेके? इसी धरती के तो चुने जाएँगे ना। तो ज्ञान का महासागर हमें ज्ञान की गहराई में ही ले जाते हैं। जितना-जितना हम प्रेम द्वारा ज्ञान को, प्रेम से ना ज्ञान बहुत सहज उतरता है, मुश्किल नहीं लगता। किसी ने बना दिया एक बाप दूजा न कोई महातपस्या है। मैं कहती हूँ एक बाप दूजा न कोई सबसे सरल है। बहुत आसान है। बाप है तो सरल है ना। आप बताओ, अपने माँ-बाप से प्रेम करना सरल है कि आसान है? मुश्किल है? हैं? आवाज़ नहीं आई? आसान है तो कौन कहता है कि एक बाप दूजा न कोई महातपस्या है? एक बाप दूजा न कोई सबसे आसान है। पर कौन कहेगा? बच्चे। और जो बच्चे नहीं, वो क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, करम बंधन नहीं कटते, कैसे काटेंगे? बाप तो आ गया ना। बाप आते क्या बोलता है कि या योग बल द्वारा चुकती करो या भोग बल द्वारा। और योग किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी से। ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है? पावर, परम प्रकाश, परम लाइट, वो इतनी महापावर है, पावर का महासागर। उससे कनेक्ट करेंगे तो क्या करम बंधन नहीं करेंगे? बोलो। भाई मेरे को तो मज़ा तब आता है जब मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है? या सिर हिलाओ या मुँह से बोलो। ठीक है? तो अब है क्या कि हमें उठते-बैठते सब कर्म योग करना है। कर्म योग के लिए हमें क्या-क्या समझने की ज़रूरत है। आजकल हम क्लास में होमवर्क देते हैं, जैसे मेरी बहन मीनू बोल ही चुकी है। उसने बोला कि हम क्लास में आजकल ये होमवर्क चल रहा है हमारा कि रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, पूरे भारत को लाइट हाउस करना है। लाइट-लाइट करना है, प्रकाशित करना है और उसी संकल्प में सोना है आपको। अब क्यों करना है? हालाँकि उसने बता दी, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। क्योंकि अगर भारत लाइट हाउस होगा, तो ही पूरा विश्व और पूरा बेहद बच पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, है ना? अगर मेरे को किसी को बचाना है तो पहले मास्क मैं खुद लगाऊँगी। आप जब भी प्लेन में जाओ ना, सफ़र करो, तो वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर कुछ यहाँ पर परेशानी हो, तो पहले आप मास्क खुद लगाओगे, फिर दूसरे को लगाओगे। तो अगर भारत बचेगा, तो पूरा विश्व बच सकता है। नंबर 1 क्लियर हो गया? सब बोलो। हाँ, तो क्लियर हो रहा है कि हमें पहले भारत यानी बापूजी के बच्चे, भारत यानी भारत तत्व, भारत यानी जहाँ भगवान आया है। भगवान कहाँ आया है? भारत में भगवान आया है। हम अपनी क्लास में जब योग कराते हैं, तो पहला सेंटेंस यही निकलता है, भारत में भगवान आए हैं।
एक नहीं कई-कई बार निकलता है भारत में और भगवान क्यों आए हैं? बच्चों को बचाने। बच्चों को बचाने आए ना। अब भारत में भगवान आया है तो सबसे पहले भारत को क्या करेंगे? लाइट हाउस प्रकाशित। अब लाइट हाउस कैसे किया जाएगा? भारत का नक्शा आपके मिनटों, सेकंडों के भी खरबे भाग में इमर्ज हो जाना चाहिए। भारत का नक्शा पूरा लाइट से भरा हुआ, प्रकाशित और जो उसका जो बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री है ना ऐसे, उसपे सारे बच्चे खड़े हैं और सब बच्चों ने बापूजी का रूप धारण किया हुआ है और सेंटर में हमारे बापूजी का विराट रूप खड़ा है। आपको उस एक-एक आत्मा को विजुअलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। आपके सामने मैं पिक्चर चला नहीं रही, पर आपके सामने पिक्चर चल जानी चाहिए। आपके सामने ये कहते हैं आपको कल्पना कर लेनी चाहिए। आपको लगे कि सच में दिख रहा है आपको कि ऐसे भारत का नक्शा है, लाइट का है, बापूजी का विराट स्वरूप खड़ा है और पूरे सभी बच्चे बापूजी का रूप धारण करके उसको कोऑर्डिनेट करके खड़े हैं। सबको दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो मत बोलना। दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो आवाज़ नहीं आने का मतलब होता है नहीं दे रहा। अगर इसमें कंजूसी करोगे तो फिर क्या फ़ायदा है? अभी बोल सकते हो माँ कुछ नहीं कहेगी। माँ ने बोलना है ना कि कम बोलो पर अभी तो समय है। कहाँ कम बोलना है ये भी समझ लेना ना। कहाँ कम बोलना है, यहाँ बोलना है अभी। मैं फिर से पूछती हूँ, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। विजुअलाइज़ कर लिया? अब भारत में जब प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? प्रकाशित होने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर परम शांति, परम प्रकाश, परम सुख, परम समृद्धि। प्रकाशित होने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर भाई-भाई से प्रेम करेगा। विश्व कुटुम्बकम की भावना होती है ना, जो पूरा संसार क्या है? परिवार है, वो भारत से निकलेगा। अब इसका अर्थ सूक्ष्म में जाएँ, हमारे जितने भी बहन-भाई हैं, वैरायटीफुल है ना? कोई कहाँ से, पर सब क्या करें एक-दूसरे से प्यार करेंगे, एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, एक-दूसरे का प्यार करेंगे, एक-दूसरे को रिगार्ड ये यहाँ होगा, तो हमारे भारत में भी कोई लड़ाई नहीं होगी, सिविल वॉर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रेम बढ़ेगा। बाप जो बाप से प्यार करता है, वो बाप के परिवार से भी करता है। आज मैं आपको बता दूँ, वो बाप के ज्ञान से भी करता है, वो बाप के लक्ष्य से भी करता है और वो लक्ष्य से करने के लिए ये नहीं सोचेगा कि इसने मेरे को कुछ कह दिया, नहीं, एक बाप दूजा ना कोई। मैं उसके लिए आऊँ, मेरे को वो करना है। आज मेरा मन में थोड़ा-सा भी मैल आ गया तो हो सकता है विश्व परिवर्तन रुक जाए। नहीं, इतना बड़ा लोड कैसे ले सकता हूँ? जब तक हम यहाँ तक सोचेंगे नहीं ना, तो हम करेंगे नहीं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं नाराज़ नहीं हो सकता, मैं मैल नहीं रख सकता। मेरी कैसी स्थिति हो, ना कहूँ उसे दोस्ती, ना कहूँ उसे बैर। एक बाप ऐसे इतना प्रेम और ये होगा और हम कर भी रहे हैं। सिर्फ़ एक याद दिला रहे हैं ना जो करते हैं। अब ऐसे करने से क्या होगा, सिविल वॉर स्टॉप होती है। फिर आ जाते हैं हम वर्ल्ड वॉर पे। जब इतना प्रकाश यहाँ से फैलेगा तो आपको लगता है वर्ल्ड वॉर हो सकता है? बोलिए? नहीं। बाप की इच्छा क्या है? बापूजी के मुख के वर्ड है, विनाश को रोक दो, विनाश नहीं होना चाहिए। तो जो बाप की इच्छा, वो हमारी इच्छा और हमारी वाइब्रेशंस बनानी है हमें और ये समय आ रहा है, समय आ रहा है, समय आ रहा है। अगर आप ये वेट कर रहे हैं समय का, तो आपकी वाइब्रेशन बन गई। जब आप कहोगे ऐसा समय आएगा ही नहीं, ऐसा समय आएगा नहीं। आपकी इंटेंशन यानी आपका अंदर-बाहर जब एक होने लगेगा तो आपकी वाइब्रेशंस बननी शुरू हो जाएँगी। इस बात को अंडरस्टैंड करते हो आप? हैं? नहीं तो वाइब्रेशंस नहीं बनेंगी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप सोचो कि भई वो समय आएगा ना, फिर सबको पता चलेगा, एक तरफ हाहाकार। बाप नहीं चाहता हाहाकार। वो बीके वाले चाहते हैं हाहाकार। बाप कभी नहीं कहता, बाप कहता है जय-जयकार, सबकी जय-जयकार, मेरे बच्चों की भी जय-जयकार। बाबूजी तो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो इतना सभी किसी का दुःख-तकलीफ नहीं देख सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा समय? लेकिन कैसे? अगर हम चाहेंगे तब। हमें ये बात समझ आ जाए कि हमारी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हो, लाउड एंड क्लियर। क्या? कि परिवर्तन होगा। क्या होगा? हाँ, पॉज़िटिवली और क्या नहीं होगा? विनाश नहीं होगा। हाँ, पॉज़िटिवली क्या होगा? ये तीनों चीज़ें रुक जाएँगी। अब आ जाते हैं कि इन तीनों को रोकने के लिए निद्रा ही योग क्यों चुन रहे हैं हम? रात का समय क्यों चुना जा रहा है? मैं इसको आपको क्लियर करूँगी, ठीक है? कि रात का समय क्यों चुना जा रहा है। देखो उसमें थोड़ा-सा मैं पॉइंट्स भी उसको कवर अप करके आई हूँ, ताकि उसको थोड़ा डिटेलिंग कर सकें कि और थोड़ा-सा कुछ ऐसे है सुना देती हूँ जो भी है, लेकिन है बहुत पावरफुल कि बिना ज्ञान के योग करना, बिना ज्ञान के योग करना वैसे ही है जैसे आँख पर पट्टी बाँधकर हाईवे पर गाड़ी चलाना, है ना? गाड़ी चलानी आती है पर आँखें नहीं है, आँख पर पट्टी है और हम सब योग करना चाहते हैं पर ज्ञान नहीं है, उसका विज़न नहीं है, उसकी दिशा नहीं है हमारे पास, नहीं है ना? अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं क्या गाड़ी चला सकती हूँ? सॉरी आँखें नहीं है, तो क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? बोलो। हाँ, तो ऐसे ही अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो क्या मेरा योग होगा? रावण को बोल दिया बहुत ज्ञानी था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार बोले ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं विषय विकार हटाओ पाप हरो देवा, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में इनको विकार बोला गया, ज्ञानी हो के वो विकारों में था, क्या वो ज्ञानी था? बोलो, नहीं था ना, तो ज्ञानी क्या था फिर? आखिर ऐसा उसके साथ भी क्या हुआ कि वो ऐसे ये सब का इसमें आपको भी आंसर मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। और सब मैं फिर बोल रही हूँ, मंजू दीदी क्या हुआ? बी अटेंटिव प्लीज़, नो टॉकिंग। तो आप सब आत्म-सुख में बैठ के सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन्स भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये तो समझ आ गया कि बिना ज्ञान के हम योग कैसे करेंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। वो रावण के साथ भी हुआ था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था एक्चुअली। ज्ञान की कुलदीप भैया बोलते हैं, ज्ञान की जानकारी होना, ज्ञान स्वरूप होना अलग बात है। जो ज्ञान स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है ना? जानकारी सबको होती है, पर उसको उसके चरित्र में होना, उसके एक्ट में होना, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना। जानकारी तो सबको है, अच्छे लोग भी बुरी बातें कर लेते हैं, बुरे लोग भी अच्छी बातें कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, चलिए आ जाते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि
रात का समय इस संकल्प के लिए हमारी क्लास में क्यों चुना गया, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। पहले उसके लिए हमें अपने जागृत मन को समझना पड़ेगा। जागृत मन ये वाला, जो जागा हुआ है अभी, कॉन्शियस माइंड को। स्पीड से समझाऊँगी क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बट थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा, ध्यान से सुनोगे तो नहीं लगेगा कि जो जागृत मन है, यानी ये अभी जो इस समय हम एक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये जागृत मन है इस समय। तो जागृत मन क्या-क्या काम करता है? क्या करता है? मूवमेंट्स, हमारी पाँचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा जागृत मन। फिर आता है सोचना, हमें क्या सोचना है ना? वो भी कौन डिसाइड करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड, जागृत मन। फिर आ जाता है कि वो सवाल उठाता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कौन करता है? हमारा जागृत मन करता है। फिर आ जाता है कि एनालिसिस करता है वो, कि हाँ, कि कैसे इसमें मैं डिफरेंशिएट कर लूँ कि एनालिसिस करता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अनुमान लगाता है, अनुमान लगाना, ठीक है? फिर आ जाता है कि वो जज भी करता है, कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। फिर आता है वो सिलेक्ट करता है, फिर वो डिसीज़न लेता है, फिर वो एक्शन करता है और उसके पास विल पावर भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। ये मैंने आपको जो 10% पावर है हमारे जागृत मन के पास, उसकी मैंने आपको 11 पावर्स बताई हैं। कितनी बताई हैं? 11, है ना? ये उसके जागृत मन के पास ये 11 पावर्स हैं और वही पावर अब क्या है, अब हम सो रहे हैं ना रात को, अब तो हमारा सोने का समय है। सोने के समय में अब यही जागृत मन हमारा हमारा अर्ध जागृत मन से कैसे काम कराएगा? कैसे कराएगा? और एक एक रह गई बतानी, जागृत मन चौकीदार है, वॉचमैन है। वो वॉच करता है कि अंदर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। जैसे वो अपने घर के चौकीदार है ना, कि हमारे घर में कौन एंट्री करेगा, कौन नहीं, ऐसे ही हमारा जो अर्ध जागृत मन का जागृत मन चौकीदार है और वो जो जाने देगा अंदर, वो चला जाएगा। अब रावण क्या था? ज्ञानी नहीं था, उसके अर्ध जागृत मन में विकार चले गए, ठीक है? और जो अर्ध जागृत मन है ना, वो सिर्फ़ ओबीडिएंट सर्वेंट है। वो आपको राइट रॉन्ग का डिसीज़न नहीं दे सकता। ये आपके अपने हाथ में है कि आपने अंदर क्या जाने देना है। ये बहुत क्लैरिटी से आपको समझना होगा सबको। तो अंदर क्या जाएगा? हमारा जागृत मन ने सोच लिया और उसके साथ भी अभी हमने ये चीज़ यहाँ पर कर ली है, प्रोसीजर मैं बता देती हूँ कि हमारी जो सबसे पहले प्योर इंटेंशन जो होगी ना हमारी, चाहे वो गुस्से वाली हो, चाहे वो ज्ञान की हो या सकारात्मक हो, वो उसके अंदर जाती है, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा रोल मॉडल, जिसे हम बापूजी को मानते हैं। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं अपने रोल मॉडल से, तो वो हूबहू हमें हमारे रोल मॉडल जैसा बनाता है। फिर आ जाता है हमारा विजुअलाइज़ेशन, जो अभी हमने किया यहाँ पे, है ना? फिर आ जाती है हमारी अफ़र्मेशंस, हमने अफ़र्मेशंस भी की ना, कि पूरा भारत क्या है? लाइट हाउस बन गया है। और फिर आ जाती है हमारी फीलिंग। जब हम ये 5 चीज़ों से करते हैं और लगातार करते हैं, कम से कम 21 दिन का समय बोला गया है, कि हम 21 रातें जब लगातार कि क्या करेंगे, प्योर इंटेंशन के साथ, विजुअलाइज़ेशन के साथ, फीलिंग के साथ, हमारे बापूजी रोल मॉडल के साथ, है ना? और अफ़र्मेशन के साथ जब हम रोज़ रात को ये संकल्प करेंगे लगातार 21 दिन, तो जानते हो अब क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये उतर जाएगा और तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात को ये संकल्प करके सोओगे और जब आप सुबह उठोगे ना, यही संकल्प चल रहा होगा। यानी उस दिन आपका योग निद्रा होगी। उस दिन आपकी योग निद्रा होगी, उससे पहले योग निद्रा नहीं है, सिर्फ़ आप कोशिश ही कर रहे हो। अगर आपको मान लो आप नहीं कर पा रहे ये, तो आप ये सोच लेना आपने योग निद्रा नहीं की। आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ और ये भी समझ लेना जो हमारा अर्धजागृत मन है ना, उसके पास 90% पावर है। वो हर चीज़ को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। तो बिना ज्ञान के योग क्या है, पता है ना? तो हमें ये रात का समय, निद्रा योग का समय इसीलिए चुना है कि जब हम ये अफ़र्मेशन, ये संकल्प रात को करेंगे और करते जाएँगे, तो एक दिन हमारा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। बस 5 चीज़ें ध्यान रखिएगा, फिर से बोलती हूँ, इंटेंशन, इंटेंशन किसको होगी? जिसको बापू जी से प्यार होगा, ज्ञान से प्रेम होगा, जो विश्व कल्याण अपना लक्ष्य रखता होगा, है ना? और जो परिवार से प्रेम करता होगा। इंटेंशन, रोल मॉडल हमारे बापू जी, सामने दिखाई देना पिक्चर की तरह, विजुअलाइज़ेशन, अफ़र्मेशंस और फीलिंग्स। 5 चीज़ें हैं हमारे अर्धजागृत मन से कार्य कराने की। तो इसको आप पकड़ के चलेंगे, तो आज ये होमवर्क खाली हम थोड़ी बहुत आत्माओं का नहीं रहा, है ना? सबका है। क्योंकि हमें विनाश को होने से रोकना है और बापू जी से जितना प्यार मिला है हमें, हमें वो बाँटना है सब। हमारे इस परिवार में जितनी भी आत्माएँ आती हैं ना, उन सबको प्यार से पालना करनी है, प्यार से। हमेशा सोचें कि हमारे सिर पर बाप खड़ा है, हमने बापू पालने वाले हम नहीं हैं, बापू जी हैं। हमें प्यार से पालना लेनी है और जितना प्यार हम अपने परिवार से बढ़ाते जाएँगे ना, तो आज वो वेदित कह रहा था ना, फोमो हो जाएगा, है ना? कि इस परिवार का हिस्सा हम क्यों नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता। इस दुनिया का, आज के साकार दुनिया का सबसे बड़ा उपहार पता है क्या है? साकार में बापू जी की प्राप्ति होना, साकार में बापू जी का प्यार मिलना, वो सबको दे रहे हैं, सबके लिए है। परम शांति।